हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद एलटी ग्रेड 2025 की वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी 28 जुलाई को आ जाएगा हमारे सामने में। सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उससे पहले आपके यह क्वेश्चन थे कि जीएस कहाँ से पढ़ाई करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, किसको लेना सही रहेगा। और जितने भी कोचिंग्स वाले हैं सबके जो बैचेस हैं वो लॉन्च होने जा रहे हैं। किसी के हो चुके हैं, तो कोई लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग भी कोर्स लेने के इच्छुक हैं। तो आप सभी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और साथ में ही ओटीआर भरने में आपको क्या दिक्कत आ रही हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यह मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं धीरे धीरे आपके जो भी सवालों हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एलटी ग्रेड मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जीएस की तैयारी कहाँ से करें। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं उनके लिए बेस्ट है नवीन सर हैं, कुमार गौरव सर हैं और रवि स्टडी जीके और एक स्टडी 91। तो आप लोग इनमें से हिंदी मीडियम वाले आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको किन से पढ़ना अच्छा लगता है। दूसरा है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए परचम क्लासेस हैं, परमार एसएससी हैं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को और कोई नॉलेज में होगा तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि कि दूसरों को भी हेल्प पहुंच सके, है ना। और एक चीज़ और कि इसके लिए आप लोग बुक ल्यूसेंट की और घट्टा चक्र की आप ले सकते हैं। तो मैंने जीएस का आप लोगों को बता दिया। हिंदी मीडियम के लिए नवीन सर, कुमार गौरव सर, रवि स्टडी जीके और स्टडी 91 आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार किन से आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आप लोग अपने किसी और दूसरे से जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो भी मच बेटर, क्योंकि सारे टीचर्स वही काम कर रहे हैं, पढ़ाई हमको वहीं से करना है। हम किससे समझ में पाते हैं तो वह हमको समझना है, हमको स्टडी अपना कंटिन्यू रखना है। इंग्लिश मीडियम से आपको बताया मैंने परचम क्लासेस और परमार एसएससी। और बुक आपको लेनी है ल्यूसेंट की, घटना चक्र की। तो यह है जीके जीएस के लिए। और यह 30 नंबर के आते थे पहले भी, और अब देखिए प्री मेंस में क्या खेल होने वाला है नहीं पता है, लेकिन जीके जीएस के लिए ये बेस्ट है। अब बात करते हैं कोचिंग्स की। तो कोचिंग्स की मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। द बायो एंड सिविल जंक्शन, राजीव एकेडमी, एनएस जैन और अंजू मैम, तीन मैंने आपको रिकमेंड किए थे। द बायो एंड सिविल जंक्शन, राजीव एकेडमी, एनएस जैन और अंजू मैम। अब इनके मैं फ़ीस के बारे में बता दूं तो द बायो एंड सिविल जंक्शन के हैं सर के हैं 6018 रुपये। राजीव एकेडमी वाले के हैं 2499। एनएस जैन सर के हैं 2700 और अंजू मैम के हैं 5010 रुपये। तो अब इनमें से आप किनको ले सकते हैं। कोई एफर्ट कर सकता है, कोई एफर्ट नहीं कर सकता। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि दो दो बैच भी लेके रख सकते हैं। तो मैं अपनी बात बताऊं, मैं कोर्स नहीं परचेस करी हूँ, मुझे चाहिए केवल टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट। अगर आपके नॉलेज में हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा कि केवल टेस्ट सीरीज या जो केवल मॉक टेस्ट कराते हैं। अभी तक मैंने इतना सर्च किया, मुझे नहीं मिल पाया। और कई सारे तो एकेडमी और कोचिंग्स वाले में मैंने कमेंट भी लिख लिख के रखे हुए थे कि मेरे को इस तरीके से कोर्सेस चाहिए, आपकी फ़ीस क्या है। तो कई सारे मेरे मतलब कि सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं कि जो वहाँ से देख के चैनल से जुड़े भी हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि क्या आप भी कोर्स लेने के इच्छुक हैं। तो जी हाँ, मैं भी कोर्स लेने की इच्छुक हूँ। और अच्छा लगता है कि हम सभी एक एस्पिरेंट हैं और इधर उधर कहीं भी रास्ते में भटकते हुए हम मिल जा रहे हैं और एक जगह आके फिर से जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो जानकारी मेरी है वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आप लोगों के भी कुछ भी बातें रहती हैं तो आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि आप लोग भी मेरे से बेहतर जानते हैं कि क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है। तो आप लोग भी अपनी जो भी नॉलेज है आप शेयर कर सकते हैं। अब तो ये होगी कोचिंग की बातें और जो जीके जीएस है उनके बारे में। अब मैं बताऊं कि नेक्स्ट है ओटीआर फाइल करने के बारे में। आप लोगों के यह कमेंट थे कि आफ्टर मैरिज मेरे आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ है, डोमिसाइल भी चेंज हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आफ्टर मैरिज आपका जो डोमिसाइल है,
आफ्टर मैरिज आपका डोमिसाइल जो है वो आपके हस्बैंड के नाम से ही आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ लगेगा, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है। तो अब शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड का ही जो भी डोमिसाइल है वह लगेगा। लेकिन आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक्ड रहना चाहिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं चलाते तो या आप घर में मेंबर जो भी हैं, जो भी आपके आधार कार्ड पे जिनका भी नंबर है, तो उसी में ही OTP आएगा और वह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो वह नंबर आप ही अपने पास रखें। आपका ये तो डाउट हो गया क्लियर। दूसरा चीज़ है कि एक ने क्वेश्चन किया था कि अगर उन्होंने RO में फॉर्म भरा है तो क्या फिर से उनको OTR फाइल करनी होगी। तो देखिए, OTR फाइल ये जो LT ग्रेड जो एग्ज़ाम है यह UP PSC करा रहे हैं, UP PSC ही करा रहा है। और जो RO आता है वो भी UP PSC में आता है। तो एक बार OTR फाइल करने के बाद में OTR दोबारा फाइल नहीं करनी पड़ती, लेकिन मैंने सुना है कि दोबारा OTR फाइल करनी पड़ेगी। तो आप एक बार फिर से OTR फाइल करने में आप एक बार कोशिश कर लीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी चलिए कोई बात नहीं। कम से कम इससे ये तो रहेगा ना कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और आधार कार्ड देखिए, जो ये OTR नंबर होता क्या है, OTR जैसे हमको आधार कार्ड में 12 नंबर का आधार कार्ड नंबर है, उसी तरीके से OTR भी हमको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि हमको UP PSC में जब भी कोई सभी एग्ज़ाम आएगा तो हम लोग उस आधार कार्ड नंबर या फिर जो हमारा वहाँ पे डैशबोर्ड बना हुआ है, हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, वह एक बार में ही खुल जाएगा। इससे क्या होगा कि अगली जो भी वैकेंसी आएगी UP PSC जो कराएगा, तो उसमें जो भी वैकेंसी आएगी हमको बार बार वही चीज़ है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन की 10वीं का फॉर्म भरो, कि 12वीं का भरो, फिर ग्रेजुएशन का भरो, वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो एक ही बार में OTR हमारा वो खुल जाएगा और केवल जो अमाउंट है और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, केवल एक दो जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप कर सकते हैं। क्वेश्चन थे कि जो एज काउंटिंग होती है वह कब से होती है। तो एज काउंटिंग जो है वह 1 जुलाई 2025 से होगी, जिसमें आपको 21 साल का हो जाना है और 40 साल से अधिक नहीं होना है। और क्वेश्चंस थे कि अंजू मैम का सुप्रीम 3.0 लेना चाहिए कि 4.0 लेना चाहिए। तो देखिए, टीचर जो हैं पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें इसमें भी रहेंगी, वही बायोलॉजी उसमें भी रहेंगी। आपको जो भी उचित लग रहा है आप वो ले लीजिए, और पढ़ाई आपको करनी है ना। तो आप जिसमें भी आप बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है कि मुझे प्रेजेंट वाला लेना है कि वो पास्ट है तो उसको छोड़ देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के ले सकते हैं। एक ने लिखा है कि सचिन पांडे हैं, बोले हैं कि OTR तो उनका हो चुका है, सिग्नेचर में केवल इंग्लिश में हुआ है, हिंदी में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम्स है क्या। तो देखिए, मैंने उनको पहले कमेंट कर दिया था कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेंड जब मैंने अपना OTR मैंने फाइल किया है तो उसमें देखिए इंग्लिश सिग्नेचर के नीचे में हिंदी सिग्नेचर मांग रहा है। तो जैसा कि गाइडलाइंस बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको करना पड़ेगा। अगर हमने इंग्लिश में अगर किया तो ये बाद में अड़चन आ जाएगी। हम अभी भी हमारे पास टाइम है, हम उसमें जो भी सबमिट हो चुका है तो चलिए कोई बात नहीं, वो टाइमिंग दिया जाएगा कि आप उसको फिर से चेंज कर सकते हैं। तो इंग्लिश साइन के नीचे में हिंदी करना अनिवार्य है, जैसा कि गाइडलाइंस बोल रहा है। आपको जो एप्लीकेंट है उनका फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जैसा आपका 10th का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा, 10th का रोल नंबर के हिसाब से। और उसमें साथ ही साथ आपकी जो हाई स्कूल है 10th की मार्कशीट वो है लगेंगी, उनका रोल नंबर लगेगा, उसका रोल नंबर लगेगा, आपका मैरिटल स्टेटस होगा, और आपके कितने बच्चे हैं ये भी पूछ रहा है अगर आप मैरिड हैं तो। और साथ में ही आपका मोबाइल नंबर हो गया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर की डिमांड है, आपका स्टेट का नेम, तहसील का नेम, नगर पंचायत है, मोहल्ला नगर, अगर आप यह देखते हैं अगर कि आपका गांव में है, शहर में है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा थाना आएगा, हर चीज़ें आपसे पूरा एड्रेस, पिन कोड, हर चीज़ मतलब कि मांगा जा रहा है। तो आप लोग किसी भी तरीके से ये मत रहिएगा, अपने तरीके से सब चीज़ पूरी अवेयरनेस के साथ में OTR को बिल्कुल सही सही भरिएगा। क्योंकि एक बार मेरा DSSS में
मेरा जो है ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्म फिलअप हुआ था 10th के मार्कशीट के हिसाब से। मेरा 10th का मार्कशीट उसमें फिलअप हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था, लेकिन नाम में उन्होंने पता नहीं किस तरीके से मेरा नाम ना लेकर मेरे हस्बैंड का नाम ही हो गया, और मैं DSSB से एग्ज़ाम देने से वंचित रह गई। और आज इस चीज़ को मेरे को 4 साल हो गए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश किया, एप्लीकेशन भी लिखा, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दिए, वहाँ पे जाके भी किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसके पीछे मैंने भागना छोड़ दिया। अब मैं दूसरे एग्ज़ाम में ही अब मैंने जंप कर दिया है, TGT PGT एल्टी ग्रेड। अब यही मेरा अभी फ़िलहाल तो उद्देश्य है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैंने पूरा क्लियर किया। आपका ब्लॉक का नाम, विलेज का नाम, हाउस नंबर, हर चीज़ें आपको पूरा क्लियर करना है। OTR फाइल हो जाता है, 12 नंबर का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अब आप लोग हैप्पी हो जाइए, OTR मिल जाता है। तो नहीं भी आप फाइल किए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 28 अगस्त तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, नोटिफिकेशन के साथ में ही। तब भी आप आराम से भर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये हो जाता है कि समय रहते अगर हो जाता है कुछ चीज़ें तो मच बेटर। तो बस आज के लिए इतना ही। को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इसी के साथ में ही धन्यवाद, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। और टेंशन नहीं लेने का है, लाइफ है, लाइफ में एंजॉय करने का है। हैप्पी मोमेंट सबके लाइफ में है। पढ़ाई करेंगे, जी जान लगाएंगे, नोटिफिकेशन आने दीजिए। प्री मेंस हो रहा है कि केवल एक ही पेपर हो रहा है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो अपनी तैयारी को उस लेवल पे और बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, अभी मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, इसीलिए मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। सर्दी खांसी और फीवर अभी चल रहा है। तो जिस तरीके से भी है, मैं अपने आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ तो सोचती हूँ कि डेली मैं बेसिस पे मैं कोशिश करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जैसे भी आ रहा है मेरे ब्लॉग्स, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।